किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव मीरापुर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है सदर, जिला मुजफ्फरनगर। आपको बता दें, इस गाँव की जो मुख्य फसल है वो है गन्ना। आइए आपको गाँव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव मीरापुर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है सदर, जिला मुजफ्फरनगर। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। सर, ये योजना क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है जो इस सोच के साथ आई है कि किसानों का कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए। इसके लिए बहुत सारी स्कीम चल रही हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। बेसिकली वो क्रेडिट बेस्ड है। ये एक फुल्ली सपोर्ट है जो सरकार के द्वारा किसानों को दी जाती है। इसके माध्यम से सरकार की सोच है कि किसान जो अपनी छोटी मोटी इनपुट्स की ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा कर सकें। क्योंकि जब जो क्रेडिट मिलता है, मान लिया किसान क्रेडिट कार्ड किसान को दिया जाता है, तो उसकी एक मुश्त किस्त आती है और वो फिर किसान के खेत में खर्च हो जाती है। लेकिन इसके बीच में भी कुछ खर्चे आते हैं जिनको पूरा करने के लिए किसान को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए योजना लाई गई है। इस योजना से किसान भाई किस तरीके से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं? बेसिकली जो इनपुट खर्च होता है इसमें एग्रीकल्चर में, तो उस इनपुट को खरीदने के लिए किसान के पास जब पैसा नहीं होता है, और ये हर 3 महीने में हर 4 महीने में ही दी जाती है। 4 महीने में 2000 रुपये आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि गाँव में यदि 2000 रुपये किसी किसान के पास आ रहे हैं तो उसको कई तरीके से संबल मिलता है। एक तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, मेरे पास पैसा है, या गवर्नमेंट मेरे साथ है, या मतलब इसका मनोवैज्ञानिक इफेक्ट भी है। और इसका जो वास्तविक इफेक्ट जो ज़मीन पे पड़ता है वो ये है कि वो इनपुट खरीदने में इसको जो लाभ लेता है इससे। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि किस तरीके से हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है? लाभ की प्राप्ति करी जी। बताइए किस तरीके से करी आप? ये बहुत अच्छा फायदा है जी किसान के लिए। साल में 3 बार किस्त के पैसे आते हैं, उससे अपना बीज, खाद, दवाई स्प्रे मतलब लाके फसल में कर सकते हैं। बहुत अच्छा फायदा है। आपकी किस्तें आ रही हैं? हमारी किस्तें आ रही है जी, लाभकारी है। लाभकारी किस्त है जी। जी, आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि इस योजना से उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है और उनकी जो किस्तें हैं वो समय पर आ रही हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आपको इस योजना की जानकारी है? योजना क्या है? कि जैसा पैसे आते हैं जी वो अपने कार्य में ले जी। जैसे फसल में ज़रूरत पड़ रही है जी, उसे इस्तेमाल करे जी।
और जहाँ खाद वाद डालने की स्थिति है जी वो डाल ले, अपनी पूर्ति कर सकते हैं जी। आपने इस योजना से लाभ लिया है? नहीं जी, आपने लाभ नहीं हुआ जी। आपने इसके बारे में हमारे वैज्ञानिक से संपर्क किया? जी करा जी। उन्होंने आपको क्या बोला? उसने कहा है कि अभी आई नहीं हो योजना, तुम्हारा कुछ कमी थी इसमें खाते में। तो आपने जाके वो खाते की जो कमी थी उसको ठीक कराया? ठीक कराया जी, हाँ ठीक कराया जी। फिर उन्होंने कुछ आश्वासन दिया जी, कुछ दिन के बाद आ जाएगी। तो अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी आ हाँ जाएगी? जी, उम्मीद दिखाई है जी। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनको योजना की जानकारी है परंतु वो अभी इस योजना से लाभ नहीं प्राप्त कर पाए। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, जैसे कि हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनकी योजना से उनके जो राशि आनी थी वो अब तक नहीं आई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये ऐसा था, इनका जो है आधार कार्ड में जो नाम है वो जो मतलब और पंजीकरण हुआ था ना, किसान पंजीकरण, उसमें जो नाम है उसकी स्पेलिंग मिसमैच हो रही थी। तो ये आधार बेस्ड पेमेंट हो रहा है अभी, तो वो ठीक कराया गया है। वो अभी ऑनलाइन प्रोसेस में है। जैसे ही वो ऑनलाइन अपने ठीक हो जाएगा तो इनके खाते में राशि जानी शुरू हो जाएगी। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अभी उनके जो खाते में कुछ जो आधार कार्ड में नाम की कुछ मिस्टेक थी उसको ठीक कराया गया है, परंतु उनकी जो राशि है वो जल्द ही उनके अकाउंट में आएगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपको इस योजना की जानकारी है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं आया। आपको योजना की जानकारी है? योजना की जानकारी तो यह है, कुछ पैसा आवा तो कुछ काम चालू करें, वो पैसा ही नहीं आ रहा। अच्छा, पैसा नहीं आ रहा है। ना। तो आपने इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ से जानकारी ली? हाँ ली, वहाँ से उन्होंने क्या बोला आपको? कहना आ जाएंगे पैसे जा। आ जाएंगे। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी अपने वैज्ञानिक के पास गए क्योंकि उनकी राशि नहीं आ रही थी। तो उनकी जो उन्होंने कहा कि जब वो वहाँ पहुँचे कि आपकी जो राशि है वो जल्द ही आपके खाते में आ जाएगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपको इस योजना की जानकारी है? जानकारी आई। बताइए क्या है योजना? योजना किसान निधि की है, किसान के लिए सहायता का। तो ये जो पैसा मिला है इसे अपने घर के खर्चे में लेना का, खेती में, दवाई में, खाद में, इसमें। और आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसको? इस्तेमाल तो ये होगा, जब पैसा मिलेगा तो मतलब उधर खाद लाओ या दवाई लाओ, अपने घर के खर्चे में इस्तेमाल करेंगे। और क्या, लाभकारी है? लाभकारी है। राशि आपको समय पे आ रही है? आ रही है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना लाभकारी है, उनको राशि भी समय पर आ रही है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव मीरापुर की चौपाल चर्चा से। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज जो हमारे विषय है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उससे किस तरीके से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, आपको जानकारी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी जानकारी है आपको? जी हाँ, बताइए क्या योजना है? ये किसान सम्मान निधि योजना है जी। इसके अंतर्गत किसान को 2-2 रुपये किस्त तिमाही में मिल रहे हैं। आपने इससे क्या लाभ प्राप्त किया है? मुझे कोई किस्त नहीं मिला है जी। हमारे वैज्ञानिक से आपने बात करी इसके बारे में? मैं 3-4 दफ़े जाके बात किया है जी। उसमें उन्होंने कोई मिस्टेक बताई, पहले आधार कार्ड की, उसके बाद बैंक खाते नंबर की। दोनों ठीक होने के बाद में फिर उन्होंने KYC बताई। KYC भी ठीक कराने के बाद में बोला कि अभी आपको इधर नहीं आना है ऑफिस में, 3-4 महीने के बाद आपकी किस्त आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको कितना समय हो गया है? अभी मुझे 4 महीने हो गए जी। तो अब आपकी किस्त आने की अब आप जाके संपर्क करेंगे उनसे? जी। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनकी अभी राशि नहीं आई है, क्योंकि उनकी राशि इसलिए नहीं आई है क्योंकि उनके खाते में कुछ मिस्टेक थी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनके खाते में जैसे KYC नहीं हुई थी या अन्य और भी चीज़ें थी, तो कह रहे हैं कि उसको उन्होंने ठीक करा दिया। 4 महीने के बाद उनका दोबारा हो जाएगा। अब 4 महीने उनके हो गए हैं, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अपनी राशि के लिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने इस योजना से लाभ प्राप्त किया है? हाँ जी। बताइए किस तरीके से लाभ प्राप्त किया है? कि खाते में पैसे आते हैं, हम निकाल लें, अपना दवाई लिया हुआ, बीज लिया हुआ, अपना इस्तेमाल कर लें। समय पे आ रही है? समय पे आ रही। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि इस योजना से वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो किस्त है वो समय पर आ रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने इस योजना से लाभ प्राप्त किया है? हाँ जी, आई तो हमारी कुछ देर में थोड़ी सी, लेकिन जो है चालू है, आ रही है अब जी। इससे आप क्या करते हैं? इस राशि जो आपकी आ रही है, उस राशि को आप किस तरीके से अपनी खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि चलो खाद बीज तो ले लिया, एक सपोर्ट मिल जा। मान लो घर खर्च है या कोई खेती में एक्स्ट्रा कोई करना चाहे, दवाई लगानी है, और ऐसे टाइम पे पैसा आ जा जो कि जो क्रेडिट कार्ड का पैसा वो पहले लगा चुके हों, तो उसकी जो है हमें सपोर्ट मिल जाए। ये मन से भी, मनोवैज्ञानिक तरह से भी, और जो है इस हिसाब से भी कि जो इसकी आर्थिक समस्या हमारी जो है दूर होती रहेगी। लाभकारी है? हाँ, इसके लिए लाभकारी है, और ये सरकार ने अच्छी योजना चलाई, इसका हमें लाभ मिल रहा है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि जो सरकार द्वारा योजना चल रही है वो उससे खुश हैं, और कह रहे हैं कि उनकी आर्थिक मदद हो रही है, तो कह रहे हैं जो योजना है लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने इस योजना से लाभ प्राप्त किया है? बताइए, आप जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो राशि आ रही है, उससे क्या करते हैं आप? उससे हम अपनी खेती में दवाई कर लें, कुछ अपनी दवाई कर लें, बस यही खत्म हो जाती है। राशि समय पे आ रही है? सब ठीक टाइम पर ही हमारी लाभकारी है। लाभकारी। देखिए, कह रहे हैं कि राशि जो है समय पे आ रही है, अपने खेत में या कृषि कार्यों में जो भी उनको ज़रूरत होती है वो इस राशि का इस्तेमाल करते हैं और लाभ की प्राप्ति करते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने इस योजना से लाभ प्राप्त किया है? हाँ जी। बताइए किस तरीके से आपने इस योजना से लाभ प्राप्त किया है? हाँ, लाभकारी है, ये तो है। आ भी रहे, राशि समय पे आ रही है। हाँ। देखिए कि जो कह रहे हैं योजना लाभकारी है, जो राशि है वो समय पर आ रही है। वो कह रहे हैं आर्थिक रूप से भी लाभ ले रहे हैं, और अगर खेती की बात करते हैं तो खेती में भी उनको इससे लाभ की प्राप्ति हो रही है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव मीरापुर की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनकी राशि नहीं आ रही है, एक किसान भाई ने ये भी कहा कि 4 महीने उन्हें वेट करते हुए, परंतु उसके बाद भी उनकी राशि नहीं आई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
सर इसका ऐसा है कि एक प्रोसेस है कि हम पहले पंजीकरण होता है, किसान पंजीकरण जो शुरुआत में होता है वो राज्य सरकार के जो पोर्टल है कृषि विभाग का उस पर होता है। फिर उस पर सत्यापन जाता है तहसील स्तर पे। तहसील स्तर पे जो पटवारी उसका सत्यापन करते हैं, उसके सत्यापन के उनके वेरीफाई होने के बाद फिर वो डाटा ट्रांसफ़र होता है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की केंद्र सरकार की साइट है, वहाँ पे उसका प्रोसेसिंग में रहती है, सत्यापन होता है। फिर उसके बाद उनकी किस्त चालू होती है। अगर जैसा उन किसान भाई ने बताया था कि उनका पहले नाम गलत था, अगर मान लिया किसी किसान का नाम गलत हो गया तो उसको सही करते हैं। फिर वो सही होने के बाद फिर 3-4 महीने का टाइम लग जाता है अपडेट होने में। जैसे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको 4 महीने का समय हो गया, उसके बाद वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? वो संपर्क करने को हमारे यहाँ पे प्राविधिक सहायक जो न्याय पंचायत स्तर पे तैनात हैं उनसे कर सकते हैं। फिर कृषि प्रसार भवन है यहाँ पे सूजड़ू चुंगी पे, वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। कृषि निदेशक ऑफिस है वहाँ पे कर सकते हैं। और अभी 1 से 3 फरवरी तक किसान समाधान दिवस का आयोजन किया गया था राज्य सरकार की तरफ से, जो बहुत सफल रहा था। और फिर वही आयोजन दोबारा किया जा रहा है 1 से 3 मार्च तक किसान समाधान दिवस के। उसमें हमारे किसान भाई अपने ये डॉक्यूमेंट लेकर जो राज्य के कृषि भंडार है यहाँ पे कुकड़ा मंडी में है जो, वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी जानकारी दी, बताया कि अगर आपकी राशि भी नहीं आ रही है तो आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि राजकीय कृषि बीज भंडार में जाके भी आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में कि वो किस तरीके से इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है? हाँ, लाभ तो काफ़ी मिल रहा है और पैसा भी समय पर किस्त आ भी रही है, लेकिन जो है इसमें लगभग 30% लोगों का अभी तक भी पैसा नहीं मिल पा रहा। वो बहुत कोशिश कर ली, अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर लिए, कृषि प्रसार भवन में मिल भी चुके, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा उन्हें। हमारे वैज्ञानिक ने भी बताया कि आप कृषि विभाग में जाके संपर्क करें। पता नहीं चक्कर 10 कट जाए, एक आदमी के 20 कट जाए, कोई सहारा नहीं लग रहा, कुछ नहीं है। जो शुरू में आ गई लोगों की वे चालू हैं, उसमें भी बहुत सी बार किसी की रुक जा, फिर कागज़ मंगवावे, फिर दोबारा चालू हुआ, बस ऐसा ही चल रहा। मतलब अगर कागज़ मंगवाते हैं तो चालू हो जाती है ना? हो जाती है, कभी कभी नहीं भी हो पाती। तो आप दोबारा जाते हैं संपर्क करने? जाते हैं बराबर। देखिए हमारे किसान भाई का एक हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि जैसे कि योजना चल रही है, योजना की अगर शुरुआत में उन्होंने लाभ ले लिया तो लाभ ले लिया, परंतु अगर बात करते हैं योजना का, जब योजना का कुछ समय हो गया है तो उसमें अगर जो किसान वंचित रह गए हैं उसके बाद वो कह रहे हैं कि दोबारा उसको जोड़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी किसान भाई का जो सवाल है कि उनको किस्त नहीं मिल रही है और जिनका शुरू में मिल गया उनको फिर मतलब जो छूट गए वो बाद में नहीं मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू हैं, नए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कई तरीके की इसमें समस्याएं आई हैं क्योंकि ये योजना एकदम से लागू हुई और लागू होने के बाद में जो समस्याएं उनको धीरे धीरे फिर इनको सॉल्व किया गया। जैसे समस्या शुरू में जॉइंट अकाउंट की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके जॉइंट अकाउंट थे उनके पैसे नहीं आ रहे थे। अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, इस पूरी योजना को आधार से लिंक कर दिया है। आधार से लिंक करने का मतलब ये है कि यदि आपका आधार किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक्ड है और आप उसके लिए पात्र हैं किसान सम्मान निधि योजना के लिए, तो आपकी जो राशि है वो उस अकाउंट में चली जाएगी। तो इससे दो चीज़ें होगी, यदि आपका आधार सही है और अकाउंट नंबर गलत है तो आपका जो है धनराशि उस आपके सही वाले अकाउंट में अपने आप ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो बहुत बड़े स्तर पे इसमें जो है चेंज किए जा रहे हैं धीरे धीरे ज़रूरत के अनुसार। और अभी भी यदि कोई व्यक्ति रह गया है तो मैं कहूँगा या तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या फिर उनके आधार में कुछ गड़बड़ है, मतलब नाम मिसमैच है या फिर आधार नंबर मिसमैच है या अकाउंट नंबर में कोई प्रॉब्लम है। तो उनके लिए जिनका अकाउंट में प्रॉब्लम है तो वो अपना KYC करा लें, अपने आधार को अपने अकाउंट से लिंक करा लें। जिनके आधार में प्रॉब्लम है, हमारे राज्य के बीज गोदाम हर ब्लॉक में होते हैं और हर न्याय पंचायत पे एक हमारा टेक्निकल असिस्टेंट होता है, प्राविधिक सहायक, उससे संपर्क करके अपना जो आधार में समस्या है उसको सही करा सकते हैं। अभी हमारा जो एक समाधान कैंप के तौर पे हमने हर ब्लॉक में लगवाया था तो वो फरवरी में का हो चुका है। अभी मार्च में भी 1 से 3 मार्च तक जो है ये लगेगा। तो सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि वो अपने ब्लॉक पे जाएं और वहाँ पे जो भी समस्या, सभी समस्याओं को 13 प्रकार की हमने समस्याएं खोजी हैं जो अलग अलग कैटेगरी की हैं, उनके अलग अलग समाधान हैं, तो वहाँ पे संपूर्ण समाधान उनका किया जाएगा। सर जैसे जो किसान भाई जैसे वंचित रह गए हैं, जैसे उन्होंने बताया वो भी वंचित रह गए हैं, परंतु वो कह रहे हैं कि उनको मतलब
जब जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है कि किसान भाई ऑनलाइन आवेदन कर सके इसमें? हाँ, ऑनलाइन वो खुद से भी आवेदन कर सकते हैं, या हमारे जो सर्विस सेंटर होते हैं कियोस्क टाइप के बना CSC सेंटर पर, CSC सेंटर जो होते हैं, तो वहाँ से भी वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कृषि विभाग में जाके ही कराएं। तो ऑनलाइन किस साइट पे जाके वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? ये PM किसान ऑनलाइन करके ही वेबसाइट बनी हुई है, इसी से इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप PM किसान निधि जो योजना है उसको आप ऑनलाइन जाएंगे, उसको वहाँ सर्च करेंगे और उसमें आप आवेदन कीजिए। जो भी आपको लगता है कि आप इस योजना से नहीं जुड़े या कोई भी आपके ऐसे दस्तावेज हैं जो आपकी उसमें कमी है, तो आप वहाँ पे उसको पूरा कीजिए और आप इस योजना से लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपको इस योजना की जानकारी है? हाँ, जानकारी है जी। बताएं योजना क्या है? सरकार की जानकारी, जिसमें तिमाही निधि के 2000 रुपये आते हैं किसान के लिए, जिसके पास ज़मीन है। जिसके पास ज़मीन नहीं उसके पास तो नहीं आते, लेकिन इसमें भी त्रुटियाँ हुई हैं, खाते वालों की तरफ से त्रुटियाँ हुई है। एक किसी का जॉइंट खाता है, उसकी वजह से इनके पेमेंट रुक गया है। लेकिन धीरे धीरे चलो अभी आ रहे हैं, वीडियो साहब आ रहे हैं, करके कुछ ना कुछ समाधान होगा इसका भी। तो इसका लाभ तो है जी, पैसा आ रहा है गवर्नमेंट। इस राशि से आप क्या करते हैं? मेरी तो आती नहीं, मेरे फादर की आती है, वो घर में यूज होगी, खाद वाद में यूज हो जाएगी। वो तो अमाउंट होगा तो अमाउंट तो कहीं ना कहीं यूज ही होगा। लाभकारी है, लाभकारी है योजना, तो लाभकारी होती है सर। अगर वो धराल तक पहुंच जाए, सबके मतलब जनता में पहुंच जाए तो लाभकारी है, नहीं बीच में रहेगी तो फिर तो फायदा ही कुछ नहीं है। योजना जो है ये धरातल तक पहुंच गई है, धरातल तक पहुंच ही गई है। जब अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए तो धरातल तक आ ही लीजिए, मान लो लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जब योजना जब धरातल तक पहुंच जाती है तो किसान भाई उससे लाभ की प्राप्ति करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि योजना जो है ये धरातल पहुंच रही है और इस योजना से किसान भाई लाभ की भी प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपको इस योजना की जानकारी है? हाँ जी। बताएं योजना क्या है? किसान सम्मान निधि है और 2000 रुपये की राशि मिलती है और मेरी 5 किस्त आई और बाकी रुकी। अभी ये बैठे हैं कि मेरे साहब भी कह रहे हैं कि आ जाएगी तो आ जाएगी बस। योजना कैसी लगी आपको? योजना अच्छी लगी। योजना से फ़ायदा है, अपने खेत में जो कमी है मतलब दवाई खाद उसकी में जो है सहायता मिल जाती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने कि योजना लाभकारी है। अगर उनको लगता है कि खाद बीज जब ज़रूरत पड़ती है तो पैसे आ जाते हैं और जब पैसे आते हैं तो इस योजना से लाभ की प्राप्ति करते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपने इस योजना से कैसे लाभ की प्राप्ति करी? सर हमें इसका कोई लाभ नहीं मिला। मैं 2020 से फरवरी के महीने से जो है ट्राई कर रहा हूँ। एक भी किस्त नहीं आई आपकी? एक भी किस्त नहीं आई। हमारे आधार पर तो किस्त चढ़ी हुई है 3, लेकिन अकाउंट में एक भी किस्त नहीं आई। उसकी सूचना मैंने जो हम दफ्तर में गया था कृषि भवन में। हमारे वैज्ञानिक ने भी बताया कि जैसे कि आप राज्य के कृषि बीज भंडार वहां जाके भी संपर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ कृषि विभाग में भी जाके संपर्क कर सकते हैं। तो आप वहां पर गए थे? जी मैं वहां पर गया था। उन्होंने आपको क्या बोला? उन्होंने मुझे बोला था कि एक एप्लीकेशन लिखो। मैंने एप्लीकेशन लिखी। एप्लीकेशन लिखने के बाद में उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया था। 3 महीने के बाद मैं फिर गया, उन्होंने बोला फिर एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन लिखने के बाद फिर यही हुआ, उनको आ जाएगी। फिर मैं तीसरी बार गया तो वहाँ तीसरी बार जाने में फिर मुझे बोला कि अपने खाते की KYC कराओ। KYC कराई मैंने, 4 बार KYC करवा ली मेरी। मुझे तो यही है, कोई लाभ नहीं मिल रहा, जो चक्कर पे चक्कर कट रहे हैं। जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप PM किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल है, वहाँ जाके भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या CSC सेंटर में भी आप जाके कर सकते हैं आवेदन। तो आप आवेदन करेंगे? रजिस्ट्रेशन तो जो चढ़ रहा है ना, मेरा रजिस्ट्रेशन तो चढ़ रहा है ना, वो तो आधार तो मेरा लगा दिया, अकाउंट किसी और का लगा दिया। अकाउंट किसी और का हमारे गांव में से लगा हुआ है, मनोज के नाम से है, इतनी भी जानकारी मिल गई है। उसमें 3 किस्त आई है। 3 किस्त आने के बाद मैंने एप्लीकेशन दी। तो एप्लीकेशन से जो है मेरी किस्त तो रोक दी आधार से, लेकिन आगे किसी और के खाते में आ रही है। किसी और के खाते में आ रही है। आधार मेरा चल रहा है, खाता किसी और का चल रहा है। तो ये त्रुटि चल रही है। जब मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ तो कम से कम उस पर समाधान तो होना चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनकी जो आधार कार्ड है, उनके आधार कार्ड से आधार कार्ड उनका है, परंतु अगर बात करते खाता दूसरे का है। तो वो कह रहे हैं कि 3 महीने जो 3 किस्तें हैं वो दूसरे के खाते में आ गई है, उनके खाते में नहीं आई है। हम अपने वैज्ञानिक से ये जानते हैं। सर जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं
कि उनके खाते में ना आके दूसरे के खाते में आ रही है, आधार कार्ड उनका है, तो इसमें उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये ऐसा होता है कि कई बार बैंक की उसमें मतलब सिस्टम में कुछ गलती हो जाती है, या किसी भी स्तर पर कोई गलती हुई है कि आधार कार्ड इनका है और बैंक खाते में दूसरे के में राशि जा रही है, तो आधार कार्ड इनका उनके खाते से लिंक है। इसमें ऐसा होता है, हम एक एप्लीकेशन किसान भाई दे देते हैं यहाँ कृषि अधिकारी को ज़िले पर, तो पेमेंट रुक जाती है और फिर उसका संशोधन होकर उनके जो सही खाता है उनका, जो जिनका आधार कार्ड है जिनका, उन्हीं के खाते में फिर वो राशि ट्रांसफ़र की जाती है। जैसे किसान भाइयों को जैसे वो बता रहे हैं कि कठिनाई आ रही हैं, तो आप उनको हमारे विभाग का नंबर दें जिससे वो संपर्क कर सकते हैं। एक तो हमारा ही नंबर है कृषि प्राविधिक सहायक 95 68 33 58 39। ये जिला मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक की न्याय पंचायत लछेड़ा और जड़ोदा के कृषि प्राविधिक सहायक का नंबर है। ये किसान, इन न्याय पंचायत के किसान इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका एड्रेस बताएंगे जिससे हमारे किसान भाई वहाँ जाके संपर्क करना चाहें तो जो वंचित रह गए, जिनको जानकारी नहीं है, वो वहाँ पे संपर्क कर सके, उसका एड्रेस बताएंगे पूरा आप? किसान भाई हर जिले पर कृषि विभाग का एक नोडल वो कार्यालय होता है जिसे कृषि प्रसार भवन कहते हैं, वहाँ पे संपर्क करते सकते हैं, या हर ब्लॉक में। मुजफ्फरनगर में कहाँ पर है? सूजड़ू चुंगी के पास में है कृषि प्रसार भवन, वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं उप कृषि निदेशक कार्यालय में। और हर ब्लॉक में, ब्लॉक स्तर पर राज्य कृषि बीज भंडार है जहाँ पर मतलब बीज लेने भी किसान भाई जाते हैं सीजन पर, और दवाइयाँ लेने जाते हैं, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर ऑपरेटर बैठते हैं, तो वहाँ पर भी किसान भाई अपने कागज़ लेकर जा सकते हैं और उनसे संपर्क करके अपनी परेशानी का हल करवा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर आपको किसी भी तरीके की कठिनाई आ रही है तो आप इन नंबर पर और कृषि विभाग या राजकीय कृषि बीज भंडार में जाके संपर्क कर सकते हैं। आज के गांव मीरापुर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।